तो गाइस डोरेमोन का एक ऐसा मिस्टीरियस एपिसोड है जो इंडियन टीवी में 99% लोगों ने नहीं देखा होगा। और निंजा हथौड़ी में एक ऐसा क्रीपी पिक्चर का राज है जिसके बारे में शायद ही किसी को मालूम हो। अगर इस वीडियो में ज्यादा एंटरटेन चाहते हो तो अपने हेडफोन को कान से जरूर लगा लेना और इस वीडियो पे एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट। निंजा हथौड़ी के एक एपिसोड की स्टार्टिंग में उनके स्कूल को दिखाया जाता है और उसके बाद हम सभी लोगों को पता लगता है कि उस स्कूल में 7 ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही हैं जो बहुत ही खतरनाक थी। वो तभी अयुमू को कहती है कि मैं उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहती हूँ। इसीलिए रात में उस स्कूल के अंदर केनेची, अयुमुको, अमारा, निंजा हथौड़ी, शिंजो और शिशिमानो जाते हैं और एक एक करके उस पैरानॉर्मल एक्टिविटी को चेक करते हैं, पर वहाँ पे कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। और फिर हथौड़ी, अमारा खुद ही भूतिया घटना करते हैं कि अयुमू को अपने आर्टिकल को पूरा कर ले। और इस पैरानॉर्मल चीजों के बावजूद भी वो बिल्कुल नहीं डरती और साथ ही साथ एंजॉय कर रही होती है। और ये सब देखने के बाद वो सब बाहर आ जाते हैं और तभी शिंशो कहता है कि वहाँ पे 7 अजूबे थे पर हम 6 ही देखकर आए हैं और मेरे दोस्तों क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। इसके बाद वो लोग फोटो क्लिक करते हैं और सुबह होते ही केनेची घबराता हुआ अमारा के पास आके उस फोटो को दिखाता है जो उन्होंने रात को खींची थी कि उसमें अयुमू को तो कहीं पे भी आ नहीं रही। जिसके बाद वो सभी लोग डर जाते हैं, पर उन लोगों को पता लगता है कि अयुमू को तो रात में बीमार थी इसलिए वो आई नहीं। और अब आप लोगों को पता लगा जो 7वां अजूबा था वो अयुमू का भूत था। शिनचैन का एक ऐसा हॉरर एपिसोड है जो बहुत ही खतरनाक है और इस एपिसोड में हमें प्रिंसिपल के साथ एक ऐसी डोल को दिखाया जाता है जो बहुत ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी और रहस्यमय से भरी हुई है। और तभी वहाँ पे शिनचैन के दोस्त इस डोल के बारे में पूछते हैं और प्रिंसिपल सर कहते हैं कि ये डोल मुझे स्टोर रूम में बॉक्स में मिली थी। और प्रिंसिपल सर ये भी कहते हैं कि कल मैं इसे पपेट शो में यूज करने वाला हूँ। और शिनचैन प्रिंसिपल सर को चलाने के लिए बोलता है, पर सर की बहुत ही ट्राई करने के बावजूद भी ये डोल टच से मस नहीं होती। और ये देखकर प्रिंसिपल और शिनचैन के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और प्रिंसिपल सर दोबारा आके उसको आईने के सामने ट्राई कर ही रहे होते हैं कि वो डोल अचानक सर को मुड़ के देखती है। जैसे सर उसको देखते हैं फिर वो नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद फंक्शन स्टार्ट होता है और वो डोल अचानक ही बोलने लग पड़ती है और ये देखकर सभी बच्चे एंटरटेन होते हैं, पर सर को छोड़ के वो ये सब देखकर बहुत ही डर जाते हैं। और शो एंड होने के बाद वो डोल उन चीजों के लिए थैंक यू बोल गई, जहाँ से वो आई थी वो वहीं पे चली गई। डोरेमोन का एक ऐसा एपिसोड है जो कभी भी इंडियन चैनल पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ये एपिसोड बहुत ही हॉरर और मिस्टीरियस है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी जंगल से चलता हुआ आता है, तभी उसकी नजर बैम्बू कॉप्टर एक गैजेट पे पड़ती है। और जब वो आदमी उस बैम्बू कॉप्टर को उठाता है तो वो ये सोचता है कि इसको लगाने के बाद शायद मैं उड़ सकता हूँ। जैसे उस गैजेट को अपने सर पर लगा लेता है और तभी कुछ लेग्स निकल के उस बम्बू पर आ जाते हैं और उस आदमी के सर को उड़ा ले जाते हैं। और तभी वहाँ पे डोरेमोन को दिखाया जाता है जो बहुत ही क्रीपी तरीके से हंस रहा होता है। तो हम स्टार्ट करते कर्ली ऑफ द करेज डॉग के मिस्टीरियस एपिसोड के बारे में, जिस एपिसोड का नाम क्लचिंग फूड है। और इस एपिसोड में हमें एक रोचक और डरावनी कहानी को दिखाया जाता है जिसमें कर्ली डॉग और उसकी मालकिन मुरील को एक ऐसी भयानक परछावा जो उसकी मालकिन को काबू कर लेती है। और करेज अपनी वफादारी से उस बुराई से लड़ता है और अपने परिवार को बचाने की बहुत ही कोशिश करता है, जिसमें हमें मिस्टीरियस और डर का माहौल दिखाया जाता है, जिसमें कर्ली डॉग वफादारी दिखाकर पीछे का पर्दा फाश करके अपनी मालकिन को बचा लेता है।